कभी सोचा है कि बचे हुए कपड़ों से भी एक डिज़ाइनर फ्रॉक तैयार हो सकता है। आज देखें कैसे मैंने थोड़े से टुकड़ों से और थोड़ी सी मेहनत से एक प्यारी सी बच्ची के लिए रॉयल अंगरखा फ्रॉक बनाया है जो हर माँ का दिल जीत ले। अच्छा जी, तो ये है हमारे पास चीज़ें, इनसे हमने रेडी करना है बहुत खूबसूरत सा अंगरखा स्टाइल में फ़्रॉक। तो ये छोटे छोटे पीसेस हैं, ये कटिंग से बचे हुए पीसेस हैं। इनमें से अंगरखा फ़्रॉक बनाना या तो कोई भी फ़्रॉक बनाना बहुत मुश्किल था क्योंकि ये पीसेस बहुत छोटे थे। ना ही हम इस चिकन के फैब्रिक से कुछ बना सकते थे और ना ही हमारे पास जो ऑरेंज पीसेस हैं उनसे हम कुछ बना सकते थे। तो हमने इन दोनों को मिलाकर और एक बहुत खूबसूरत सा फ़्रॉक बनाकर तैयार करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लेंथ ले लेनी है। जो हमें लेंथ चाहिए उतनी हमने लेंथ ले लेनी है। इस चिकन के फैब्रिक से मैंने लेंथ ले ली है, जितनी लेंथ की मुझे ज़रूरत थी मैंने उतनी लेंथ ले ली है। और उसके बाद हम इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करेंगे। चिकन का जो फैब्रिक हम लेते हैं उसके साइड्स पर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो प्लेन होता है तो उसको हमने यहाँ पर कट कर देना है और हमने सिर्फ चिकन का फैब्रिक ही रखना है। चिकन का फैब्रिक रखने के बाद हमने इसको फोल्ड करना है, 3 फोल्ड करने हैं। ठीक है, 3 फोल्ड करेंगे। वैसे जो हम शर्ट्स कट करते हैं या फ्रॉक कट करते हैं तो उसके हम 4 फोल्ड लेते हैं। तो ये हमने अंगरखा फ्रॉक बनाना था और अंगरखा फ्रॉक में हमने एक साइड दूसरा पीस अटैच किया है, उस वजह से हमने इसके 3 पीसेस लिए हैं। सॉरी, इसके हमने 3 फोल्ड किए हैं वाइट वाले फैब्रिक के, और चौथा फोल्ड हम ऑरेंज वाले फैब्रिक का रखेंगे। और एक बात आपको मैं बताती चलूँ कि आप जो अंगरखा स्टाइल में फ़्रॉक जो आप बनाते हैं तो उसकी एक साइड हम बड़ी रखते हैं और एक साइड जो है वैसी ही होती है जैसे कि हमने सेंटर से फैब्रिक लेना होता है। तो एक साइड बिल्कुल सही होती है और दूसरी साइड बड़ी होती है जो कि साइड में जा रही होती है। ठीक है, तो जो साइड हम बड़ी रखेंगे उसको हम एक्स्ट्रा रखेंगे। जैसे कि मैंने वाइट वाला फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं 3-4 इंचेस हम इसको एक्स्ट्रा रखेंगे। और उसके बाद हम 3 फोल्ड बिल्कुल इक्वल लेंगे। ठीक है, और इक्वल लेने के बाद हमने जहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है उस साइड नहीं, हमने दूसरी साइड पर कटिंग करनी है। कटिंग हमने अपनी मेजरमेंट के हिसाब से करनी है। आपको जितनी मेजरमेंट आपको चाहिए आप उस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। अगर आप विदाउट मार्किंग के कटिंग कर सकते हैं तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते विदाउट मार्किंग तो आप मार्किंग करने के बाद ही कटिंग कीजिएगा। लेकिन मुझे ज़्यादा मार्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ती तो मैं ऐसे ही कटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हमारी अंगरखा स्टाइल की कटिंग हो चुकी है। फिटिंग की कटिंग हमने कर ली है, लेकिन अब जो है नेकलाइन की कटिंग हम बाद में करेंगे। अच्छा, यहाँ फिटिंग की कटिंग करते वक्त आप मेजरमेंट जो है आपके पास वो इसके ऊपर रख कर भी आप कटिंग कर सकते हैं। ऐसे जो है कटिंग बहुत आसानी से हो जाती है और बहुत क्विकली हो जाती है। वैसे मार्किंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। जो आपके पास मेजरमेंट वाला फ्रॉक या शर्ट है उसको यहाँ पर फोल्ड करके रखेंगे और उसके बिल्कुल सिलाई का मार्जिन थोड़ा सा छोड़ते हुए और बिल्कुल उतनी आप कटिंग करेंगे तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपकी कटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कटिंग हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अच्छा, ये देखें कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, एक साइड आपने एक्स्ट्रा लेनी होती है और बाद में ये ऐसे जा रही होती है। तो इस तरीके से हमने अंगरखा बनाकर रेडी करना है। अच्छा, अब वाइट वाला फैब्रिक हमारे पास बिल्कुल भी नहीं बचा जिससे हम स्लीव्स बनाएं। तो स्लीव्स हम ऑरेंज वाले फैब्रिक से बनाएंगे। ये हमारे पास थोड़ा अभी है, स्लीव्स हम इससे बना लेंगे। ठीक है, तो मैंने स्लीव्स बिल्कुल प्लेन रखी हैं ऑरेंज कलर की। और हमने जो अंगरखा फ्रॉक के साइड में पैनल अटैच किया है वो भी हमने ऑरेंज कलर का अटैच किया है क्योंकि वाइट कलर का फैब्रिक बहुत कम था हमारे पास और इसके साथ में हमने कंट्रास्ट ऑरेंज कलर का किया है। तो इससे बहुत एक खूबसूरत सा यूनिक फ्रॉक बनकर तैयार हो चुका है और जुगाड़ भी हो गए और बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइन भी क्रिएट हो गई है। सो अब हम इसको स्टिच करेंगे। अब चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। ये लेस मुझे अटैच करनी है। ये लेस जो है सीक्वेंस लेस है, इस पर छोटे छोटे सितारे जो हैं सितारों का टच दिया हुआ है हल्का हल्का। सो ये हम उल्टी साइड रखेंगे। फैब्रिक की उल्टी साइड हमने रखनी है लेस की सीधी साइड लेस की रखकर और ऊपर से एक सिंपल हमने सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हम लगा रहे हैं यहाँ पर लेस को फिक्स करने के लिए और इस लेस के ऊपर जो है हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक मिलता है ऑर्गेन्जा का, तो मैंने उस एक्स्ट्रा फैब्रिक पर सिलाई लगाई है। ठीक है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है तो आपने बस सिंपल फैब्रिक को फोल्ड करके और ऊपर से आपने लेस रख कर स्टिच कर देना है। ठीक है, आपको पहले वाली सिलाई की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी लेस में एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है तो।
ठीक है। सो एक साइड जो है छोटी वाली साइड हमने नेकलाइन बना ली है। अब हम दूसरी साइड बनाएंगे। जो हमारे पास एक्स्ट्रा साइज़ है, जिस साइड को हमने बड़ा रखा है उस साइड हम अब लेस को अटैच करेंगे। यहाँ पर सिंपल बस हम लेस को रखेंगे और ऊपर स्टिच करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर भी वही सीन है कि लेस की सीधी साइड हमने फैब्रिक की उल्टी साइड पर रखनी है और सिंपल हमने ऊपर सिलाई लगा देनी है। ठीक है, पूरी नेकलाइन पर भी लगा देनी है और नीचे भी हमने जहाँ तक लेस अटैच करनी है वहाँ तक हम ये सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, मैं लेस सिर्फ नेकलाइन पर यूज़ कर रही हूँ और जो ऊपर वाली साइड है, जो अंगरखा की ऊपर वाली साइड है, वहाँ पर मैं 1 टाइम इस लेस को लगाऊंगी। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको डबल भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो लंबाई पर ना लगाएं, कोई इशू नहीं। अगर आप चाहें तो उसको दामन की तरफ भी ले जा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से फ्रॉक को रेडी करना चाहते हैं। ठीक है, सो ये छोटी बच्ची का है, अगर मैं ज़्यादा लेसेस लगाऊंगी तो हैवी हो जाएगा। ये सोचते हुए मैंने यहाँ पर ज़्यादा लेसेस नहीं लगाई हैं। जिससे हमने एक साइड नेकलाइन पर लेस लगाई है, बिल्कुल उसी तरीके से हम दूसरी साइड भी लगा देंगे। और आपके पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको आप कट कर दीजिएगा। खास करके जहाँ पर नोक बनानी हो आपने, तो अंदर से आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखना बिल्कुल भी। अगर आप एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे तो जो नोक होगी वो शार्प नहीं बनेगी। अगर आपने नोक स्टिचिंग में शार्प बनानी है तो अंदर वाला फैब्रिक आपने कट कर देना है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए, मैंने बिल्कुल भी फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं छोड़ा और ये नोक आप देख सकते हैं कि कितनी शार्प बनेगी। अभी मैं यहाँ पर स्टिचिंग लगाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि नोक हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। सिलाई में आपने कहीं पर भी नोक बनानी हो तो बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाइएगा। अंदर वाले फैब्रिक को आप कट कर देंगे तो नोक आपकी शार्प बनेगी। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको अभी दिखाया बिल्कुल इसी मेथड को आपने रिपीट करना है और उसके बाद बस नीचे हमने लेस के ऊपर सिलाई लगाते जानी है और लेस को फिक्स करते जाना है। अच्छा, यहाँ पर मैं लेस को सिर्फ एक बार ही सिलाई कर दी हूँ और एक बार सिलाई करना इसके लिए काफ़ी नहीं है। दूसरी बार आप देख सकते हैं ये उठी हुई है, तो इसको हमने क्या करना है कि हम इसके ऊपर सिलाई कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर आप तुरपाई करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। सिलाई से उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी जितनी तुरपाई से आएगी। तो मैं इसको लास्ट में तुरपाई करके आपको दिखाऊंगी, ये फिक्स हो जाएगी जब, तो उसका लुक जो है बहुत ही प्यारा आएगा। अच्छा, यहाँ पर लेसेस हमने अटैच कर दी हैं। ठीक है, अब हमने इन दोनों पार्ट्स को अटैच करना है। सो उसके लिए हमने इसको बैक के ऊपर रखना है। बैक के ऊपर रखकर और बिल्कुल जो बैक की फिटिंग वाली साइड्स हैं बिल्कुल उसके साथ रखना है और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम ऊपर रखेंगे। बिल्कुल बैक के जितना हमने रखना है। नीचे जैसे मैंने पहले बैक का फैब्रिक रखा है और उसके ऊपर मैंने ये फैब्रिक रखा है, तो बिल्कुल हमने सेम रखना है फैब्रिक को। ठीक है, ऐसा ना हो कि फ्रंट आपकी बड़ी हो जाए या फिर बैक साइड से फ्रंट साइड छोटी हो जाए। तो इससे बचने के लिए पहले आपको नीचे बैक साइड को बिछाना है और उसके बाद ऊपर आपने फ्रंट साइड को रखना है और पिन अप कर देना है। ठीक है, जब आप इसको पिन अप करके स्टिच करेंगे ना तो कहीं भी नहीं जाएगी ये, ना आपकी फ्रंट कम होगी और ना ही बैक साइड से ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर फ्रंट साइड आपकी कम या ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी सिलाई में जो है वो लुक नहीं आएगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए ये एक मेथड आप याद रखिएगा कि पहले आपने बैक साइड को बिछा देना है और ऊपर फ्रंट साइड को रख के और पिन अप कर देना है सेट करके, और फिर आपने स्टिचिंग लगानी है। ठीक है, तो इस पर मैं सारा पिन अप कर दूँगी इसको। ये थोड़ा सा मुझे फ्रंट साइड जो है थोड़ी सी नीचे से ओपन रखनी है, पूरी को मैं नहीं बंद करूँगी। सो जहाँ पर मुझे बंद करनी है जहाँ तक, वहाँ पे मैं लास्ट पिन लगा रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर ये टसल्स लगाऊंगी। टसल्स के लें या लटकन के लें, कुछ भी, यहाँ पर मुझे वो अटैच करने हैं स्टिचिंग के साथ। ठीक है, सो अब ये हम सिलाई के साथ इसको अटैच करेंगे। ठीक है, सिंपल यहाँ से आपने सिलाई को स्टार्ट करना है। ठीक है, जहाँ से नेकलाइन स्टार्ट हो रही है वहाँ से अपने सिलाई को स्टार्ट करना है और सिलाई को पक्का लाजमी करना है। ठीक है, फिर सीधे हमने सिलाई को लगाना है जहाँ पर हमने नोक बनाई थी, बिल्कुल वहाँ पर हमने ये लटकन भी लगा देने हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर लटकन लगाएं, आप अगर आपको लटकन नहीं अच्छे लगते तो आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो आप अगर लगाना चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं इस कॉर्नर पर, और अगर आप नहीं लगाना चाहते तो उसको आप बस छोड़ दें और सिंपल एक सिलाई लगा दें। ठीक है, यहाँ पर लटकन मैंने रखकर और ऊपर एक सिंपल सिलाई कर दी है, और उसके बाद हमने जहाँ तक मुझे चाहिए था मैंने नीचे सिलाई की है, और थोड़ा सा मैंने इसको फ्रंट को ओपन रखा है। अच्छा, जहाँ पर आप सिलाई को स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको सिलाई को पक्का करना है, और जहाँ पर सिलाई को आप स्टॉप कर रहे हैं वहाँ पर भी आप सिलाई को पक्का लाजमी कीजिएगा। और उसके बाद हम इसके शोल्डर्स को अटैच करेंगे। शोल्डर्स को एक साथ रखते हुए हमने यहाँ पर सिंपल 2 सिलाइयाँ लगा देनी है। 2 सिलाइयों के साथ हमने शोल्डर्स को अटैच कर देना है। ये शोल्डर्स अटैच करने के बाद और फिर स्लीव्स हम अटैच करेंगे इसके साथ। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ उसका। अच्छा, बैक साइड की नेक लाइन जो है, अगर आप फ्रंट साइड की नेक लाइन थोड़ी सी ओपन रखनी है तो बैक साइड की नेक लाइन आपको ओपन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे आपको एक स्टिचिंग लगा देंगे तो भी काफ़ी है, क्योंकि ये छोटी बच्ची का ड्रेस है। अगर आप इसको जैसे भी बनाएं कोई बात नहीं, कोई बड़ी शर्ट आप बनाएं तो उस पर आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा ताकि फ़िटिंग वगैरह कुछ भी ख़राब ना हो। ये छोटी बच्ची की ड्रेस है तो मैंने इसको सिंपल बस एक सिलाई लगाकर और बैक साइड को बंद कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको नेक लाइन थोड़ी बड़ी चाहिए तो आप पीछे से कट लगाकर और उसको बना सकते हैं। ठीक है, बटन पट्टी लगाकर, कट लगाकर और फिर बटन पट्टी लगाकर वहाँ पर आप नेक लाइन को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक लाइन को कंप्लीट करने के बाद हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। ये नेक लाइन कंप्लीट करने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ आगे वाला पार्ट। अच्छा, नेक लाइन रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं स्लीव्स की तरफ। तो स्लीव्स का फैब्रिक हमने ले लेना है और उस पर बिल्कुल उसी तरीके से हमने लेस अटैच करनी है जैसे कि हमने नेक लाइन पर लेस अटैच की थी। बिल्कुल उसी ही मेथड से हम यहाँ पर स्लीव्स पर भी लेस को अटैच कर देंगे। उल्टे फैब्रिक पर हमने लेस को रख कर और स्टिच कर देना है। याद रहे कि ये लेस भी हमने उल्टी ही रखी है। उल्टे फैब्रिक पर उल्टी लेस रख कर हमने स्टिच करना है। इस लेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा फैब्रिक ऑर्गेन्जा का दिया गया है जिस पर मैं इजीली सिलाई कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्लीव्स को फोल्ड करके और फिर लेस लगाइएगा। ठीक है, उल्टे फैब्रिक पर उल्टी लेस लगाने के बाद हमने लेस को पलटी करना है फ्रंट साइड पर। सीधी साइड पर हम लेस को पलटी करेंगे और ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाएंगे ताकि ये लेस ऊपर की तरफ जो है मुड़ जाए और फिनिशिंग के साथ बिल्कुल सीधी हो जाए। तो उसके बाद हम इसके ऊपर जो है या तो फिर तुरपाई करेंगे और या तो फिर हम यहाँ पर ग्लू लगाकर इसको फिक्स कर देंगे। दोनों ही तरीके से बहुत ही फिनिशिंग से हमारी लेस अटैच हो जाएगी। ठीक है, दोनों स्लीव्स पर बिल्कुल सेम मेथड से हम लेस अटैच कर लेंगे। लेस अटैच करने के बाद हमने स्लीव्स अटैच करनी है फ्रॉक के साथ। अच्छा जी, ये स्लीव्स पर हमने लेस लगा ली है। अब स्लीव्स हमने अटैच करने हैं फ्रॉक के साथ। यहाँ सेंटर से हम स्लीव्स को अटैच करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हमने थोड़े से चुनर भी रखने हैं। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद स्लीव्स अटैच करें। अगर आप ऐसे करना चाहें पहले स्लीव्स अटैच करें और फिर फ़िटिंग की सिलाई लगाएं तो भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई जो है फ़र्क नहीं आता, सिलाई में कोई फ़र्क नहीं आता, ना ही कोई फिनिशिंग में फ़र्क आता है कि पहले स्लीव्स अटैच करें या बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो मेथड है ये बिल्कुल आसान है। पहले स्लीव्स अटैच करें और फिर जो है आप फ़िटिंग की सिलाई लगा लें। फिर अच्छा, फ़िटिंग की सिलाई लगाते वक्त आपने जो है स्लीव्स के अंदर जो फैब्रिक छोड़ा होता है उसका डायरेक्शन अगर आप ऊपर की तरफ कर देंगी तो भी एक ही बात हो जाएगी। वो जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि कान को इस तरफ से खींचो या इस तरफ से खींचो, बात एक ही है। तो ये भी वही एक ही बात है। आप स्लीव्स पहले लगाएं या बाद में लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इसका स्टाइल मैंने कुछ इस तरीके से रखा है कि शोल्डर्स पे मैंने हल्के हल्के चुन्नट लगाए हैं। तो आप चाहें तो रख सकते हैं या तो फिर आप स्लीव्स को प्लेन भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने करना है दामन को पलटी। दामन को पलटी करने के बाद लास्ट स्टेप बाकी रहता है और फ्रॉक हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। थोड़ी सी देर में थोड़ी सी मेहनत के साथ हमारा प्यारा सा फ्रॉक बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इस क्लिप को मैं थोड़ा सा फास्ट कर लेती हूँ ताकि हम जल्दी से काम ख़त्म कर सकें। ठीक है, अच्छा, दामन पलटी कर ली है मैंने। अब उसके बाद हमने करनी है फ़िटिंग की सिलाई।
फिटिंग की सिलाई हम स्लीव से स्टार्ट करेंगे और पूरे फ्रॉक पर देते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, ये मैं कह रही थी कि जो आपके पास फैब्रिक है ना एक्स्ट्रा सिलाई वाला, ये जो बचता है बाजू के पास, देखिए हमने जो बाजू अटैच किया है यहाँ पर जो फैब्रिक एक्स्ट्रा बचता है ना, इसको आप ऊपर की तरफ रखें। इसका डायरेक्शन आप ऊपर की तरफ रखेंगे ना तो ये वही बात हो जाएगी जैसे कि फिटिंग की सिलाई करने के बाद अपने स्लीव्स अटैच किए, बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ आपने जो है फैब्रिक को ऊपर की तरफ कर देना है। अक्सर क्या होता है कि मेरी काफ़ी बहनें जो है ऊपर की तरफ ध्यान करती हैं, जो फैब्रिक नज़र आ रहा होता है, और जो नीचे से है ना उस पर ध्यान नहीं देती। तो जो नीचे से फैब्रिक है उसको भी आपने ऊपर की तरफ करना है, उसका डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ होना चाहिए, और फिर आप ऊपर से सिलाई लगा लें तो इंशाल्लाह आपके काम में बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये छोटी छोटी टिप्स ज़रूर फॉलो किया करें। अच्छा, जो अंगरखा फ्रॉक में फ्रंट से मैंने फैब्रिक लगाया, मैंने दामन सिर्फ उसकी पलटी की है और फिर मैंने फिटिंग की सिलाई लगाई है पूरे फ्रॉक पर और स्लीव्स पर। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम वाइट वाले फैब्रिक की दामन पलटी करेंगे नीचे से। अच्छा, अब हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी काम को ख़त्म कर सकें और आपको इसका फाइनल लुक दिखा सकें, ठीक है। तो ये रहा हमारा छोटा सा प्यारा सा जुगाड़ी तरीके से बनाया हुआ अंगरखा फ्रॉक, जिसको हमने छोटे छोटे कट पीसेस से बनाया, जो कि पीसेस हमारे सूट से बच जाते हैं, और लेसेस भी बची हुई पड़ी हुई थी। तो उस बचे हुए फैब्रिक से और बची हुई लेसेस से बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा अंगरखा फ्रॉक बनाया मैंने। इसकी स्लीव्स वगैरह आप देख लें, पीछे की तरफ इसको मैंने बटन लगाया है, टिच बटन, और इसकी दामन बिल्कुल प्लेन रखी है, और नीचे से हमने थोड़ा सा इसको ओपन भी रखा है, अंगरखा स्टाइल को थोड़ा सा ओपन रखा है। और उसके अलावा इसकी फ्रंट पर हमने लेस लगाई है, बहुत प्यारी सी लेस है, सीक्वेंस टचेस, हल्का हल्का टच है, और स्लीव्स पर भी हमने बस 1 टाइम इसी लेस को रिपीट किया है। स्लीव्स हमने बिल्कुल प्लेन रखी हैं, और जो लेस हमने इस पर लगाई है उसकी दूसरी किनारे पर हमने सिलाई नहीं की थी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पर ग्लू करेंगे या तो फिर हम तुरपाई से इसको फिक्स कर देंगे। तो लेस को मैंने यहाँ पर ग्लू लगा लिया है, ग्लू लगाकर ऊपर आयरनिंग कर दी है, तो ये फिनिशिंग के साथ बैठ गई है और बिल्कुल अच्छे से चिपक गई है और बहुत प्यारी लग रही है। फिनिशिंग भी आ रही है इससे, और जो है एक्स्ट्रा धागे वगैरह भी नज़र नहीं आ रहे और ना ही एक्स्ट्रा सिलाइयाँ वगैरह हैं। तो इसको मैंने ग्लू के साथ बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सेट कर लिया है। अगर आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये है हमारे पास जुगाड़ी तरीके से बनाया हुआ खूबसूरत सा फ्रॉक, जो आपके प्रिंसेस के ऊपर बहुत प्यारा लगेगा, बहुत ही क्यूट सा है। इसका लुक भी बहुत अच्छा ही आ रहा है, लेकिन पहनने में और भी अच्छा लग रहा है ये। तो ट्राई लाजमी कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अपनी बहन जोज़ा ताहिर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैरन।